वेल अगर आप लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू के टीवी डील और न्यू शो को लेकर टोनी खान ने इनडायरेक्टली अनाउंसमेंट कर दी गए। एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन कसिनो गॉगलेट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। होलोग्राम के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद एईडब्ल्यू में एक और नया कैरेक्टर आने वाला है, तो वहीं एईडब्ल्यू सुपरस्टार जिम रॉस को लेकर एईडब्ल्यू पर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, करंटली यहाँ पर टोनी खान डब्ल्यूबीडी से एईडब्ल्यू को लेकर लगभग पिछले 6 महीनों से टीवी डील नेगोशिएट कर रहे गए। और टोनी खान और वार्नर मीडिया के बीच में ये टीवी डील नेगोशिएशन यहाँ पर और किसी भी स्पोर्ट के मुकाबले सबसे ज्यादा लंबी चल रही है, क्योंकि इस नेगोशिएशन के अंदर टोनी खान टीवी डील के साथ साथ स्ट्रीमिंग डील भी कर रहे गए। और अब यहाँ पर टोनी खान ने खुद ये लगभग कंफर्म कर दिया है कि टोनी खान और वार्नर मीडिया का टीवी डील ओवर हो चुका है, क्योंकि गाइज आज यहाँ पर एईडब्ल्यू की ऑल आउट के गो होम एडिशन कोलिजन के लाइव जाने के बाद जब यहाँ पर शो ऑफ ईयर गया तो टोनी खान अरीना में आते गए और टोनी खान शिकागो के क्राउड को एड्रेस करते गए, जहां पर टोनी खान उनके प्रोमो में ये क्लियर बोलते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी के 5 साल तक डब्ल्यूबीडी पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद अब टोनी खान ये बोल सकते गए कि एईडब्ल्यू कंपनी टीएनटी और टीबीएस नेटवर्क के ऊपर स्टे करने वाली गए। और जिस तरीके से टोनी खान उनके प्रोमो के दौरान उनके हाथों के जरिए पैसों का इशारा कर रहे थे, उससे यहाँ पर टोनी खान ये बिल्कुल क्लियर टीच कर रहे थे कि पॉसिबली वार्नर मीडिया से टोनी खान जो पैसे चाहते थे टोनी खान को वो पैसे मिल चुके गए। और एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया के बीच में लंबे टाइम तक टीवी डील नेगोशिएशन के बाद अब एईडब्ल्यू का पॉसिबली ये टीवी डील ऑफिशियली फाइनलाइज हो चुका है और किसी भी समय के ऊपर वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू ऑफिशियली इस टीवी डील को लेकर अनाउंसमेंट कर देंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू टीवी डील को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही वार्नर मीडिया पर एईडब्ल्यू के फ्यूचर की, तो आज यहाँ पर टोनी खान के इस प्रोमो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फाइटफुल WON सहित मल्टीपल रिपोर्टर्स ने भी ये लगभग क्लियर कर दिया है कि टोनी खान और वार्नर मीडिया की टीवी डील अब यहाँ पर फाइनलाइज हो चुकी है। और गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू के टीवी डील के फाइनलाइज होने के बाद एंड्रू जेरियन की तरफ से एईडब्ल्यू के न्यू शो को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर एंड्रू जेरियन ने ये कंफर्म किया है कि वार्नर मीडिया और एईडब्ल्यू के न्यू टीवी डील नेगोशिएशन के अंदर टोनी खान डायनामाइट कोलिजन रैम्पेज को लेकर नेगोशिएशन तो कर ही रहे थे, बट इस नेगोशिएशन के अंदर वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू का न्यू शो लाने को लेकर भी बात कर रही थी। और इस चीज के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि वार्नर मीडिया पॉसिबली एईडब्ल्यू को लेकर 1 घंटे का कोई नया न्यू शो ला सकती है। वेल गाइस मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि वार्नर मीडिया को अब यहाँ पर 1 घंटे का एईडब्ल्यू का कोई भी रेसलिंग शो लाना चाहिए। और अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया को 1 घंटे का शो लाती भी गए तो वो शो एईडब्ल्यू का नहीं बल्कि आरओएच का होना चाहिए। वेल आपको क्या लगता है, डब्ल्यूबीडी को आरओएच के शो को उनके नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू के ऑल आउट के पहले टोनी खान ने यहां पर उनका मीडिया कॉल किया, जहां पर टोनी खान के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान ने पावर हाउस हॉब्स के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि पावर हाउस हॉब्स यहां पर अब भी इंजर्ड चल रहे गए और एईडब्ल्यू के अंदर मेडिकल तौर पर पावर हाउस हॉब्स अब भी रेसल करने के लिए क्लियर नहीं गए। बट टोनी खान ये होप करते गए कि पावर हाउस हॉब्स की ये इंजरी ज्यादा लंबा नहीं चलेगी और जल्दी एईडब्ल्यू के अंदर फैंस को यहाँ पर हॉब्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइस टोनी खान के मीडिया कॉल के ऊपर टोनी खान ने पावर हाउस हॉब्स के अलावा एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के कसिनो गॉगलेट को लेकर बात की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ऑल इन के ऊपर एईडब्ल्यू के मेल डिवीजन का कसिनो गॉगलेट मैच हुआ था, जिस मैच को जीतकर एईडब्ल्यू के अंदर क्रिश्चियन केज वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बने थे। और यहीं ऑल इन पर मेल डिवीजन के कसिनो गॉगलेट के बाद टोनी खान से मीडिया ने जब ऑल आउट के मीडिया कॉल पर पूछा कि क्या यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ऑल आउट के ऊपर पॉसिबली वुमेन डिवीजन को लेकर कसिनो गॉगलेट कर सकती है, तो टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि करंटली यहाँ पर इस साल के ऑल आउट के ऊपर वुमेन डिवीजन के कसिनो गॉगलेट को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए, बट डेफिनेटली यहाँ पर फ्यूचर के अंदर टोनी खान वुमेन डिवीजन को लेकर कसिनो गॉगलेट करना चाहेंगे, क्योंकि एईडब्ल्यू का वुमेन डिवीजन अब यहाँ पर काफी बड़ा हो चुका है। और एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन के अंदर टोनी खान के पास आज के टाइम पर दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर है और वो 100% ये बोल सकते हैं कि फ्यूचर में फैंस को एईडब्ल्यू के अंदर वुमेन डिवीजन की तरफ से कसिनो गॉगलेट देखने को मिलेगा। वेल मैं डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर वुमेन डिवीजन की तरफ से कसिनो गॉगलेट देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल
फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के EVP द यंग बक्स की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, यंग बक्स और कोडी रोड्स ने रेसलिंग बिजनेस का पहला ऑल इन पेपर व्यू 2018 में इसी अरीना के अंदर किया था, जिस अरीना में कल यहाँ पर ऑल आउट होने वाला है। और गाइस नाउ अरीना वही अरीना है जहां पर AEW के फाउंडेशन से पहले कोडी रोड्स और यंग बक्स ने उनका ओरिजिनल ऑल इन पेपर व्यू किया था। और अब यहां पर जब कल ऑल आउट इसी अरीना में होने वाला है तो यंग बक्स यहां पर इनडायरेक्टली शिकागो को मॉक करते हुए ट्विटर के ऊपर उनके बायो के अंदर AEW के शिकागो में शो को लेकर शिकागो एरिया को मॉक करते गए। और गाइस यहां पर बक्स यहां पर ट्विटर पर ये लिखते गए कि बक्स यहां पर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट करते गए कि उन्होंने पहला ऑल इन शो शिकागो के अंदर किया, क्योंकि वो यहाँ पर शिकागो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए और उन्हें यहाँ पर इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि उन्होंने पहला ऑल इन LA की जगह शिकागो जैसे एरिया में किया और बक्स यहाँ पर शिकागो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते गए। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर क्योंकि CM पंक शिकागो से बिलोंग करते गए तो इनडायरेक्टली सोशल मीडिया के ऊपर यंग बक्स यहाँ पर हीट लेने की कोशिश कर रहे गए, जो यहाँ पर डेफिनेटली कल शिकागो की क्राउड से बक्स को मिलने वाली गए। और हो सकता है यंग बक्स के मैच के दौरान क्राउड यहाँ पर CM पंक का नेम भी चेंट करे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW में न्यू कैरेक्टर के डेब्यू करने की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 1 से 1.5 महीने पहले AEW के अंदर टोनी खान ने उनके ड्रीम प्रोजेक्ट होलोग्राम का डेब्यू कराया। और AEW में होलोग्राम के डेब्यू के बाद होलोग्राम करंटली AEW के अंदर अभी तक अनडिफीटेड है और होलोग्राम का कैरेक्टर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा है। और यही AEW में होलोग्राम कैरेक्टर के डेब्यू करने के बाद अब AEW के अंदर यहाँ पर टोनी खान एक और कैरेक्टर का डेब्यू कराने वाले गए। और AEW कंपनी ने इस हफ्ते यहाँ पर AEW के अंदर एक न्यू कैरेक्टर को लेकर ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। यहाँ पर इस हफ्ते AEW के द्वारा USA के अंदर E क्लोन और D क्लोन नाम को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया गया है। और AEW कंपनी ने ये जो ट्रेडमार्क फिल किया है, AEW कंपनी इस ट्रेडमार्क को किसी रेसलर के नेम के लिए यूज करने वाले गए। और जिस तरीके से टोनी खान ने लूचा लिब्रे AAA के फॉर्मर सुपरस्टार एरामिस को AEW के अंदर होलोग्राम बनाकर डेब्यू कराया है, पॉसिबली टोनी खान उसी तरीके से किसी और रेसलर को AEW में क्लोन नाम से डेब्यू कराने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान E क्लोन और D क्लोन नेम को कहां यूज करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के लीड कमेंटेटर जिम रॉस की। गाइस यहां पर ये बात तो मैं आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि AEW के फॉर्मर कमेंटेटर केविन कैली और बॉयज के द्वारा टोनी खान और AEW के ऊपर लॉसूट फाइल करने के बाद जिम रॉस ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर केविन कैली के लॉसूट को लेकर बात की थी, जहां पर जिम रॉस ने केविन कैली को सपोर्ट करके ही बोला था कि केविन कैली ने AEW के ऊपर जो लॉसूट किया है पॉसिबली ये केविन कैली के ऊपर ही भारी पड़ेगा। और टोनी खान जैसे बिलियनियर आदमी से यहाँ पर लॉसूट को लेकर कोर्ट में जाना ये केविन कैली को बैंकरप्ट भी कर सकता है और केविन कैली को ये सारे मामले कोर्ट के बाहर सुलझाने चाहिए थे। और यही जिम रॉस के इस स्टेटमेंट के बाद अब केविन कैली के लॉयर स्टेफन पी न्यूमैन ने बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। गाइस यहाँ पर केविन कैली के लॉयर ने यहाँ पर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर जिम रॉस को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी बातें बोली गई, जहाँ पर केविन कैली के लॉयर का ये कहना है कि जिम रॉस यहाँ पर लगभग रेसलिंग बिजनेस में 40 सालों से काम कर रहे गए और जिम रॉस उन लोगों में से गए जो रेसलिंग बिजनेस के अंदर WWE के अंदर सालों से रेसलर्स को साइन करते आए गए और रेसलिंग बिजनेस के अंदर रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो भी गड़बड़ी होती गए उन सभी चीजों के अंदर जिम रॉस की बहुत ही बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। और जहां तक बात रही जिम रॉस के AEW में रोल की, तो गाइस केविन कैली के वकील का ये कहना है कि AEW के अंदर जिम रॉस ने पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं उखाड़ा है और जिम रॉस AEW के अंदर सिर्फ यहाँ पर बैठकर टोनी खान से फ्री में पैसे लेते गए और वो यहाँ पर AEW के अंदर AEW कंपनी के अंदर कुछ भी ना करने के बाद भी AEW कंपनी से $1 मिलियन की सैलरी उठा रहे गए। और इसीलिए जिम रॉस के दूसरों के मामले में बोलने से पहले अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखना चाहिए और जिम रॉस को यहाँ पर पैसे लेकर शो के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि घर के ऊपर बैठना चाहिए। और कुछ इस तरीके से केविन कैली के वकील के द्वारा जिम रॉस को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी बातें बोलने के बाद अब टोनी खान जिम रॉस के सपोर्ट के ऊपर उतर चुके गए। यहाँ पर टोनी खान सोशल मीडिया पर ट्वीट करके ये बोलते गए कि टोनी खान ने यहाँ पर केविन कैली के वकील के इंटरव्यू को देखा और टोनी खान यहाँ पर ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक गए कि केविन कैली के वकील यहाँ पर जिम रॉस को लेकर ऐसी बातें कर रहे गए। और गाइस यहाँ पर टोनी खान ट्वीट करके ये बोलते गए कि जिम रॉस यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रेसलिंग कमेंटेटर माने जाते गए और जिम रॉस के सालों तक रेसलिंग बिजनेस में इतना ज्यादा एफर्ट देने के बाद जिम रॉस को लेकर ऐसी बातें सुनना टोनी खान को यहाँ पर काफी ज्यादा धक्का लगा है। और गाइस टोनी खान यहाँ पर ये बोलते गए कि वो यहाँ पर हर कीमत के ऊपर जिम रॉस
रॉस के साथ खड़े गए। वेल गाइस, यहाँ पर डेफिनेटली इस बात में कोई भी शक नहीं गए कि जिम रॉस AEW के अंदर बाकी कमेंटेटर्स के मुकाबले कम काम करते गए। बट गाइस, यहाँ पर केविन कैली के वकील का ये कहना कि जिम रॉस फ्री के पैसे ले रहे गए, ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि गाइस जिम रॉस AEW के अंदर कमेंटेटर के अलावा टैलेंट रिलेशन डिपार्टमेंट पे भी काम करते गए, जहां पर वो AEW के अंदर AEW के रेसलर्स को बैक स्टेज एरिया के ऊपर लीड करते गए। और इसके अलावा जिम रॉस को पिछले 5 सालों के अंदर 2 बार उनके कैंसर को लेकर सर्जरी करानी पड़ी गए। और गाइस, इतने ज्यादा उम्र में जिम रॉस के 2 बार कैंसर होने की वजह से जिम रॉस अब यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस के अंदर रेगुलर काम नहीं कर सकते गए। और इसीलिए मेरे हिसाब से केविन कैली के वकील ने जिम रॉस को लेकर जो भी बातें बोली गए वो पूरी तरह से फालतू बातें गए। और मैं यहाँ पर ऐसी बेहुदा बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।